भारत और रूस मिलकर अब ये कौन सा हथियार बनाने जा रहे हैं जिससे थर्रा उठा है चीन। पाकिस्तान के तो माथे से छूटने लगा है पसीना। भारत ऐसा हथियार भी बनाएगा, अमेरिका तक को नहीं हो रहा है भरोसा। दोस्तों, लंबी खामोशी के बाद भारत और रूस से जुड़ी एक खबर सामने आई है। भारत और रूस मिलकर एक बड़ा खेल करने वाले हैं। तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। रूस ने भारत को एक बड़ा ऑफर दे दिया है। रूस भारत के साथ मिलकर 2 खतरनाक हथियार बनाना चाहता है। ये दोनों हथियार आपके होश उड़ा देंगे। दोनों हथियार आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जिस बात पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो यह है कि रूस भारत को यह हथियार सिर्फ बेचना ही नहीं चाहता, बल्कि भारत के साथ मिलकर बनाना भी चाहता है। भारत अब जो भी हथियार खरीदता है उसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ही लिया जाता है, यानी हथियार का प्रोडक्शन भारत में ही होगा और हथियार की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होगी। ब्रह्मोस मिसाइल और एक 203 राइफल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल और एक के 203 राइफल का प्रोडक्शन भारत में ही हो रहा है। इसी कड़ी में अब रूस भारत के साथ मिलकर ईगला एयर डिफेंस सिस्टम और सुखोई 57 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाना चाहता है। ईगला एस एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे कंधे पर रखकर मिसाइल दागी जाती है। जिस तरह से आजकल युद्ध में ड्रोन और अनमैन्ड एरियर व्हीकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें तबाह करने के लिए ईगला एस जैसा पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम ही कारगर है। इसके अलावा रूस भारत के साथ मिलकर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट Su-57 भी बनाना चाहता है। Su-57 को आप सुखोई 57 के नाम से भी जानते हैं। 57 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको भारत और रूस की असली ताकत दिख जाए। ईगला एस एयर डिफेंस सिस्टम का टर्मिनल वेपन है, यानी एयर डिफेंस सिस्टम की सारी मोर्चों को ध्वस्त करके अगर दुश्मन का कोई हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट या ड्रोन पास आ जाता है तो उसको रोकने के लिए ईगला एस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल होता है। यह मिसाइल कंधे से फायर की जाती है। लगभग 6 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है और 11,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे किसी भी फाइटर जेट, किसी भी हेलीकॉप्टर या किसी भी ड्रोन को ध्वस्त कर सकती है। ईगला का इस्तेमाल पहले उतना प्रासंगिक नहीं था जितना अब है। पहले हवाई हमले की आशंका दुश्मन के फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर से होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में ड्रोन का इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमने देखा अर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में, हमने देखा रसिया यूक्रेन युद्ध में, हमने देखा इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध में। ड्रोन अक्सर बड़े एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देने में सक्षम होते हैं, लेकिन अगर कोई छोटा सा ड्रोन बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देकर पास तक आ भी जाता है, तब जरूरत पड़ती है टर्मिनल डिफेंस सिस्टम की, यानी अंतिम सीढ़ी पर ईगला एयर डिफेंस सिस्टम अचूक हथियार बन जाता है। यह छोटा है, सस्ता है, कहीं भी इसको ले जाया जा सकता है। निशाना इसका अचूक है और इसको बहुत आसानी से फायर किया जा सकता है। ड्रोन की लड़ाई में ईगला बहुत ही बड़ी भूमिका निभा सकता है और जिस तरह से पिछले 2 से 3 सालों में लड़ाई में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा है, उसे देखते हुए ईगला भविष्य में एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ साबित होगी। लेकिन अब जो सौदा हो रहा है उसके तहत ईगला का निर्माण भारत में ही होगा। पिछले कुछ सालों से भारत ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपने कदम बढ़ाए हैं और उस दिशा में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब कोई भी सौदा इस तरह से नहीं होगा कि विदेश से कोई सामान सीधे लाकर यहाँ इंजेक्ट किया जाए, बल्कि ज़्यादा जोर इस बात पे है कि तकनीक ट्रांसफ़र हो और उसका निर्माण भारत में ही हो, जिससे न केवल भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो बल्कि यहाँ रोजगार के नए नए मौके भी बने। इस खबर से चीन और पाकिस्तान के माथे पर पसीना तो आ ही जाएगा दोस्तों, लेकिन इस खबर को सुनकर अमेरिका भी टेंशन में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने अमेरिका से कई तरह के हथियार खरीदे हैं, कई ड्रोन्स खरीदे हैं, कई वेपन खरीदे हैं। अब अगर भारत अपने यहाँ ही उन्हीं या उनसे भी एडवांस हथियार बनाने लग जाएगा तो फिर उससे वेपन कौन खरीदेगा। इसलिए इस खबर को सुनकर अमेरिका को भी टेंशन तो होगा ही। भारत अपने यहाँ रूस का 5th जनरेशन फाइटर जेट भी बनाएगा। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का अर्थ यह है कि एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित हो। स्टील्थ यानी इसे रडार आसानी से पकड़ नहीं पाएगा। उसका एवियोनिक्स यानी उड़ने की ताकत इतनी अच्छी होगी कि वह दुश्मन के हर जहाज को चकमा दे पाएगा। उसके हथियार इतने ताकतवर होंगे कि उससे दुश्मन का बचना भी मुश्किल हो जाएगा।
5th जनरेशन जैसे एयरक्राफ्ट दुनिया की बड़ी सेनाओं ने अपने में शामिल किया है। अमेरिकी वायुसेना के पास F-22 और F-35 SGFI यानी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। भारतीय वायुसेना के पास मुख्य रूप से बड़ी तादाद में सुखोई Su-30 MKI जेट है, जो 4थी पीढ़ी के फाइटर जेट माने जाते हैं। भारत ने 36 रफाल भी शामिल किए हैं, यानी 2 स्क्वाड्रन उनकी बनाई है, जो 4.5 जनरेशन को कहा जाता है, यानी वह 4थी जनरेशन से थोड़े से बेहतर हैं, लेकिन वह 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट से कमजोर है। अब एक बार फिर से बात हो रही है कि भारत और रूस Su-57 एयरक्राफ्ट पर काम साथ में करेंगे। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का किसी वायुसेना के पास होना उस वायुसेना की ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, लेकिन 5वीं पीढ़ी के यह फाइटर जेट बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। इसलिए भारत चाहता है कि अगर भारत और रूस मिलकर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को भारत में ही विकसित कर भारत में बना ले तो यह दोनों देशों के लिए बेहतर रहेगा। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान इस खबर को सुनकर टेंशन में आ गए हैं। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।